आज से तकरीबन 28 साल पहले एक नावल शाये हुआ जिसने साइंस फिक्शन और फैंटेसी की दुनिया में एक नई लहर पाकी। वो नावल है हाइप्रेन डैन सिमंस का शाहकार। जब मैंने इस किताब को पहली बार पढ़ा तो मुझे यकीन हो गया कि ये कोई सी किताब नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां वक्त खला और इंसानियत की हुदूद को चुना जाता है। आज मैं तुम्हें इसी सफ़र पर ले जाना चाहता हूं जो हाइप्रेन के सफ़हात के अंदर छुपा हुआ है। डैन सिमंस एक अमरीकी नावल निगार हैं जो अपने साइंस फिक्शन, फैंटेसी और हॉरर नावल्स के लिए मशहूर है। उनके काम में अक्सर तारीख, फ़लसफ़ा और अदब की गारियात को भी शामिल किया जाता है। हाइप्रेन उनका एक शानदार नावल है जो हीमान की शायरी और फ़लसफ़ियाना नज़रियात की गहराइयों को खंगालता है। हाइप्रेन की कहानी 28वीं सदी के फ्यूचरो एक सैयारे हाइप्रेन पर होती है जहां शायरों और मुसाफिरों का एक गिरोह सफ़र कर रहा है। ये लोग हाइप्रेन के मशहूर शायर साइमन की शायरी के मद्दा हैं और उनकी ज़िंदगी और काम की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन शायरों और मुसाफिरों के सफ़र के दौरान हम तारीख़, इल्म, अदब और फ़लसफ़े की अजीम अलशान दुनिया का सफ़र करते हैं। ये कहानी हमेशा पूछती है कि हम कौन हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं और हमें अपने मकसद को कैसे पूरा करना चाहिए। हाइप्रेन हमें बहुत सारे अहम सबक देती है। सबसे पहले ये हमें ये सिखाती है कि इंसानी तख्लीक का मतलब क्या है और किस तरह हम अपने काम के ज़रिए तारीख़ का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा, ये हमें ज़मान और मकान की हुदूद को छूने की कोशिश करते हुए ज़मान और मवीन की वुसअत और हमारे तसव्वुरात के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तीसरा, ये हमें ये समझने में मदद देती है कि हर शख्स का अपना सफ़र होता है, लेकिन हम एक दूसरे के लिए कितना अहम हैं और हमारे रिश्तों की गहराई कितनी अहम है। हाइप्रेन की कहानी हमें हमारे अपने सफ़र के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम भी अपने सफ़र में साइमन की शायरी की तरह अपने काम और अपने रिश्तों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी का कोई मानी और मकसद तलाश कर रहे हैं? क्या हम भी वक्त और खला के हुदूद को छूने की कोशिश कर रहे हैं? हाइप्रेन हमें ये भी सिखाती है कि हमारे काम और हमारे रिश्तों में भी एक गहरी फ़लसफ़ियाना अहमियत है जो ज़मान और मवीन को छूते हैं और हमें एक दूसरे के साथ जी है। हाइप्रेन की कहानी हमें ये समझने में मदद देती है कि हम कौन हैं और हम क्या हासिल करना चाहते हैं। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमारे काम और हमारे रिश्तों में गहरी अहमियत है जो हमें ज़मान और मवीन के हुदूद से बाहर ले जाती है और हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है। हाइप्रेन की कहानी हमें एक नए सफ़र की तरफ बिला रही है। एक सफ़र जहां हम अपने काम और अपने रिश्तों के ज़रिए एक गहरी फ़लसफ़ियाना अहमियत के साथ ज़मान और मवीन की हुदूद को छूने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा सफ़र भी शुरू हो रहा है। तुम्हारा सफ़र भी हाइप्रेन की कहानी की तरह तुम्हारे काम और तुम्हारे रिश्तों के ज़रिए ज़मान और मवीन की हुदूद को छूने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें भी ये पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम क्या हासिल करना चाहते हो और तुम्हें अपने मकसद को कैसे पूरा करना चाहिए। हाइप्रेन की कहानी हमें एक गहरी फ़लसफ़ियाना सफ़र पर ले जाती है जहां हम अपने काम और अपने रिश्तों के ज़रिए ज़मान और मवीन की हुदूद को छूने की कोशिश करते हैं। ये हमें ये भी सिखाती है कि हम कौन हैं और हम क्या हासिल करना चाहते हैं। आज से तुम्हारा सफ़र शुरू हो रहा है। तुम्हारा सफ़र भी हाइप्रेन की कहानी की तरह तुम्हारे काम और तुम्हारे रिश्तों के ज़रिए ज़मान और मवीन की हुदूद को छूने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें भी ये पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम क्या हासिल करना चाहते हो और तुम्हें अपने मकसद को कैसे पूरा करना चाहिए। हाइप्रेन की कहानी हमें एक गहरी सबक देती है। हम कौन हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं और हम कैसे ज़मान और मवीन की हुदूद को छू सकते हैं।